अर्पित करें। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। मंच में विराजमान परम श्रद्धेया हमारी आदरणीय राजमाता महोदया, जो हमारे महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय की कुलाधिपति भी हैं और सयाजी प्रतिष्ठान जो हमारा है उसके संरक्षक भी हैं, आपकी अनुमति से। और मंचस्थ विराजमान भी हमारे कुलसचिव प्रोफेसर चुड़ासमा साहब तथा पृष्ठभाग में विराजमान हमारे सयाजी प्रतिष्ठान के जो परामर्श समिति है, जिनके हम अमोघ परामर्श से और उनके मार्गदर्शन में हम कार्य करते हैं, ऐसे श्री डॉक्टर दिनेश कुमार जी जो डीजी हैं BOM के बैंक ऑफ बड़ौदा के, तथा प्रोफेसर अमित ढोलकिया साहब जो HOD हैं पॉलिटिकल साइंस और MS यूनिवर्सिटी कला संकाय, तथा हमारे गोयटे साहब जो प्रतापराव गोयटे साहब जो हमारे ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। हमारे इस प्रतिष्ठान के बड़े सम्मानित और प्रारंभ से अभी तक उनके मार्गदर्शन में हम काम करते हैं। और आदरणीय श्री चिरायु पंडित जी, इनका भी हमारे इसमें बड़ा मार्गदर्शन रहता है। और आप सभी अनेक विद्यालयों से, महाविद्यालयों से और स्कूलों से जो पधारे हुए टीचर्स हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं। उनके साथ में जो छात्र आए हैं, उन छात्रों का भी बड़ा अभिनंदन है। उन छात्रों के लिए थोड़ा सा ये मुझे बताना आवश्यक था कि मुझे लग रहा है कुछ छात्र ही ऐसे हैं, विद्यार्थी, जिन्होंने दोबारा शायद इसमें पार्टिसिपेट या प्रतिभागी के रूप में रहे होंगे, अन्यथा सभी नए हैं। और इस साल हमारा तीसरा वर्ष है, जिसमें हमने गुजराती, हिंदी, अंग्रेजी और मराठी 4 भाषाओं में निबंधों का आयोजन किया था और 393 निबंध हमको प्राप्त हुए इस साल। ये बहुत ही हमारे लिए तो उत्साहवर्धक है ही, आप लोगों के लिए। और दूसरा उसमें से एक चिंतन ये जाता है कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने केवल गुजरात ही नहीं, पूरे भारत में अपना मार्गदर्शन दिया है। और शिक्षा के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में, नगर निर्माण के क्षेत्र में, करीब अनेक क्षेत्रों में उनका योगदान और उनका हो रहा है क्रम। उस क्रम को इन छात्रों ने, मैडम ये बताना बहुत आवश्यक है कि बहुत से छात्रों ने स्त्री शिक्षा पर महाराज का क्या व्यू था, उस पर सबसे ज्यादा निबंध आए। और दूसरे निबंध आए जो वो आए हमारे आदिवासी क्षेत्र में जो कल्याण करने वाले कार्य थे महाराजा के, वो भी आए। और एजुकेशन पर भी बहुत आए। लेकिन एक चीज और आई कि कानून व्यवस्था महाराजा के समय पर क्या थी, उस पर हमें कम से कम 85 निबंध मिले हैं कि महाराजा की कानून व्यवस्था कितनी सुदृढ़ थी, कितनी सुकर थी और कितनी समृद्ध थी और कितनी लोगों के लिए लाभदायी थी। और जब ये बात मैंने मीटिंग में राजमाता जी के सामने निवेदन की कि कुछ लड़कों ने तो इतना रच पच करके निबंध लिखे हैं, वो निबंध मैंने यहाँ प्रदर्शन में पीछे लगाए हुए हैं, इतने बढ़िया ढंग से बनाए हैं निबंध। तो देखिए, मूल्यांकन तो होता है। उसके लिए हमने फिर एक कमेटी बनाई थी, जिसमें हमारे गुजराती के प्रोफेसर थे, मराठी के प्रोफेसर थे, इंग्लिश के प्रोफेसर थे और हिंदी के प्रोफेसर थे। उन सब ने मिलकर के इसका मूल्यांकन किया और उसमें जो उत्तरोत्तर नंबर जिनको प्राप्त हुए, मैं ये कह रहा हूँ, मैं तो उन सबको बधाई दे रहा हूँ जिन्होंने निबंधों में अपना सहभाग दिया और सहभागी बने। ठीक है, वो तो एक क्रम है, किसी न किसी को पुरस्कृत करना है। तो ये जो कार्यक्रम है ये हम हर साल करते हैं। अगले साल, इस साल हमने 5 विश्वविद्यालय और बड़ौदा जिला के 46 स्कूलों में ये मैसेज भेजा था, जिसमें से हमको करीब 36 स्कूलों से ये निबंध प्राप्त हुए। अब चूंकि वो कार्य आपके यहाँ से होता है, हमारे यहाँ भी बड़ा दुष्कर हो जाता है। करते करते हमको उसमें बहुत लोगों ने फोन करके पूछा कब पुरस्कृत करेंगे, कब क्या होगा।
तो हमने कहा उसमें कम से कम 2-3 महीना टाइम लग जाता है। लेकिन बहुत बहुत आप सभी को धन्यवाद, आप लोग यहाँ आए। मुझे बहुतों ने ये भी कहा कि परीक्षाएं चल रही हैं, तो परीक्षाओं के कारण कुछ संख्या, नहीं तो हमारे लिए तो 393 की अपेक्षा उनके पार जो हमारे पेरेंट्स थे वो भी आने को तैयार थे, तो 500 की संख्या बन जाती है हमारे लिए। तो हमने कहा केवल हमको एक कार्यक्रम आयोजित करना है और आपके कर कमलों से लेने के लिए हमारे छात्र लालायित रहते हैं, इसलिए हमने राजमाता से जो निवेदन किया, उन्होंने हमारी प्रार्थना स्वीकार की और इस कार्यक्रम में उन्होंने उपस्थिति, अपनी गौरवमयी उपस्थिति हमको प्रदान की। एक तो हम उनका अभिनंदन करते हैं, तो इस साथ साथ अभिनंदन करते हैं।